अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मरीम नवाज साहिबा का उतरा हुआ रोने वाला चेहरा, नवाज शरीफ की 5 तकादीर फाड़ी गई। फिर दो साशिक अवान आपे से बाहर, जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया। यानी कि मकाफात अमल, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान और उनकी अहलिया पे गंदे गलीज इल्जामात लगाए, आज उनके ऊपर FIR हो गई। उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि उन पर FIR हुई है। अब ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा हामिद मीर, जो कि कभी इस तरह से सच खुल्लम खुल्ला नहीं बोलते थे, अब वो भी सच बोलने पर मजबूर हो गए हैं। हामिद मीर की जो है वो डार से मुतालिक दिलचस्प किस्म की बात, और किस तरह से जो है इनके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, लाइव में इन पर कमेंट कर रहे हैं, तंज मार रहे हैं। ये क्या माजरा है, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जमात और अकेले हुकूमत बनाने का दावा करने वाले, यानी कि नवाज शरीफ साहब, बेचारे कहूंगी उनको, एक बार फिर PDM 2 बनाने पर मजबूर है। कितनी अजीब सी बात है कि कहा जा रहा है कि जी हमारे अगले वजीर आजम जो है नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका मोराल आज देखकर सिर्फ हंसी आ रही थी। हंस हंस के लोग पागल हो गए और सोचने पे मजबूर हो गए कि ये बिल्कुल सही कहता था कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद फिर भी सही कहता था कि मुझे क्यों दोबारा भेजा। एक बंदा वजीर आजम बनना ही नहीं चाहता, एक बंदा जो है वो फेस ही नहीं करना चाहता, एक बंदे को यकीन ही नहीं है कि अवाम ने मुझे वोट दिए, क्योंकि सबको पता है कि किस तरह से कैसे क्या जतन करके वोट मिले हैं। तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत डाउन है तो आप जो है वो परेशानी होंगे, और आज वो परेशानी नवाज शरीफ साहब, उनकी पूरी की पूरी जमात, खुसूसन उनकी बेटी जो कि एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनती हैं और जो हमारी अगली मेरे ख्याल में वजीर आला बनने की भी दावेदार हैं और कैंडिडेट हैं, ऐसी कैंडिडेट जो पता नहीं कितने सालों से जो है वो इस तगोदो में लगी हुई है, जिन्होंने अपने चाचे की गवर्नमेंट को ये बोल दिया कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो आज उनके चेहरे बड़े उतरे हुए थे, बड़े परेशान कुन थे। बड़ी अजीब सी बात है कि कैसी जीत थी, कि जीत तो थी लेकिन जीते हुए चेहरे हारे हुए चेहरों से ज्यादा जो है वो अजीब व गरीब लग रहे थे। ऐसा हारा हुआ, गिरा हुआ, मतलब कहीं से विक्ट्री लग ही नहीं रही थी। क्योंकि एक बच्चा जिसको पता होता है कि वो पढ़ लिख कर तैयारी करके पेपर देकर उसने पोजीशन ली है उसमें, और जो नकल करके पास होने वाला बच्चा होता है जिसको पता होता है कि नंबर गलत तरीके से लगे हुए, उसमें बड़ा फर्क होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है जो नजर ही नहीं आया आज। अब जी ये इतने बेचारे बिखरे हुए हैं कि ये PDM 2 जो है बनाने पर मजबूर है। ये हालत देखकर मरियम नवाज की तो उड़ी रंगत देखने से ताल्लुक रखती थी। नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान मरियम, शहबाज शरीफ समेत जो है सब नून लीगी बिल्कुल रोने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि अभी काटो तो खून ही ना पाया जाए। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी कारकुनान से खिताब में कहा कि इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। जब वो ये कह रहे थे तो उनकी जुबान, उनकी अल्फाज का साथ ही नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि हम सब पार्टी के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है या आजाद लोग हैं। हम उनको दावत देते हैं कि जख्मी पाकिस्तान को बचाने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। पहले जख्म लगाते हैं, उसके बाद मरहम बन के कहने की कोशिश करते हैं कि आओ हम मरहम लगाते हैं, और पाकिस्तान की फिक्र दिखाने की ऐसी कोशिश करते हैं कि हमसे ज्यादा पाकिस्तान का खैर खा कोई नहीं। आज से पहले जितनी बार गवर्नमेंट आई, कितना आपने पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का ख्याल रखा है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे से जानते हैं। और पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर जो है वो इग्नोर करते थे, इग्नोर करके उनको रिजेक्ट कर चुके थे, बिल्कुल नापसंद करते थे। अब वो गवर्नमेंट किस तरह से बन रही है आप सबको पता है। नवाज शरीफ ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है, ये सबका पाकिस्तान है, सबको मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल और जिंदगियों का सवाल है, ये कोई आम बात नहीं है, इन चीजों को हमें संजीदगी से लेना है, कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। नवाज शरीफ साहब आप के होते हुए मेरे ख्याल में 50 साल भी जो हैं वो काफी नहीं होंगे, और आप जिन बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला या उनकी जिंदगियों के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, वो बच्चे वोट देकर, यानी कि इमरान खान साहब को वोट देकर आपको रिजेक्ट करके बता चुके हैं कि आपसे ज्यादा उनको अपने पाकिस्तान की फिक्र है, आपसे ज्यादा उनको अपनी जिंदगी और अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। अच्छा जी, नवाज शरीफ ने 10 साल तो मांग लिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए वजीर आजम बिलावल भुट्टो को जो है वो तकाजा कर सकती है, क्योंकि अब ये मिलकर बैठ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है बिलावल भुट्टो जरदारी से, और अब बैठ के गठजोड़ कर रहे हैं। यानी कि यार मतलब पूरी की पूरी PDM मिलकर इमरान खान को गिराने की कोशिशें कर रही थी, और एक बार फिर से बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं कि PDM 2 बनाने पर जो है इनके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा इन लोगों के पास। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी बेटी को देख रहे थे, बेटी अपने अब्बा हजूर को देख रही थी। बेचारी मरियम नवाज को भी अपना वजीर आला पंजाब का ख्वाब बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
खान ने जेल में बैठकर भी साबित कर दिया कि वो जो भी उसने बोला था उसने सब सच करके दिखाया, और उसने ये बोला था कि मैं इनको रुलाऊंगा। अब ये पहले से ज्यादा रो रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे पास इतनी अक्सरियत नहीं कि अकेले हुकूमत बनाए, इसलिए हम दीगर जमातों को दावत देते हैं कि हम सब मिलकर बैठें, यानी कि फिर जो है मिलकर बैठेंगे और पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे क्या कहने हैं। इनके बकौल उन्होंने इसहाक डार और शहबाज शरीफ को टास्क दिया है कि दीगर जीतने वाली जमातों को इत्तेहाद की दावत दे। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से पहली मुलाकात भी कर चुके हैं। ये जो मुलाकात है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह लाहौर में जो है हुई है। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान वो कहते हैं ना कि जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, झूठ बोलेंगे तो मकाफाते अमल की सूरत में सामने आएगा। इस हद तक गंदगी दिखाई थी फिरदौस आशिक अवान ने कि मैं कहती हूँ कि औरत की तजलील की थी, इंसानियत की तजलील की थी। बुशरा बीबी पर उन्होंने गंदे से गंदे इल्जामात लगाए थे और वो 200-400 उनको वोट मिला है, शायद मैं ये भी ज़्यादा बता रही हूँ। उसके बाद वो इतनी आपे से बाहर हुई कि उनकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रही कि यूट्यूब की पॉलिसी है। थप्पड़ मार दिया उन्होंने, किसको थप्पड़ मार दिया? पुलिस एहलकार को थप्पड़ दे मारा। इस्तेकाम पार्टी की रहनुमा है ये फिरदौस आशिक अवान, लोटा इनको तस्वुर किया जाता है। इन्होंने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा, उसकी वीडियो वायरल हो गई है। पुलिस के मुताबिक फिरदौस साहिबा गुज़िश्ता रोज सियालकोट में पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा था और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पुलिस एहलकार को मारने की जो मुकदमा हमने जो है पुलिस एहलकार की मुद्दईयत में सियालकोट में ही दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक पुलिस एहलकार NH-70 सियालकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल में इलेक्शन ड्यूटी पे था और इन्होंने बदतमीजी की, जैसे कि हमेशा बदतमीजी करती है ये खातून, और इन्होंने थप्पड़ ही दे मारा। वीडियो सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है। मैं आपको बताती चलूं कि इससे पहले भी इन्होंने जो है एक शो के दौरान कादिर मंदोखेल को थप्पड़ मारा था। अच्छा जी, एक और बड़ी मजेदार वीडियो सर्कुलेट हो रही है। इस चीज से खान ने शऊर दिया, यानी कि खान के दुश्मन वो सहाफी हजरात जो हर वक्त खान के खिलाफ बोलते थे वो भी मजबूर हो गए ये बोलने पर। इफ़त उमर साहिबा ने जो है वो ट्वीट कर दिया कि वो जैसा भी है ये मानना चाहिए, हमें ये मानना पड़ेगा कि अवाम उसको पसंद करती है, अवाम का वो चहीत है। तो भाई गवर्नमेंट अवाम ने ही लेकर आनी है। अगर हम पूरी दुनिया में देखें, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन के थ्रू, अपने वोट के थ्रू अवाम ही सिलेक्ट करती है, तो अवाम का बड़ा मेजर और मेन रोल होता है। अब जी एक और हामिद मीर साहब आजकल बड़े इमरान खान के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। उनका एक क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है। अभी कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा, हामिद मीर ने इसहाक डार से मुतालिक बयान दे दिया। इधर मुलाहिजा करें। अभी थोड़ी देर पहले ही सामने आया था कि आप बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में कौमी असेंबली में। वो कौन से नताइज है सर जो आपके पास है लेकिन बाकी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं? मेरी अर्ज है कि कुछ चैनल बैठ के वो कहते हैं कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा, यानी कि अब हामिद मीर साहब भी सच बोलने में मजबूर हैं। इनकी रग रग से तो बहुत पहले से हर बंदा वाकिफ है। अब जी उन्होंने इसहाक डार के मुतालिक ये बात बोली, वीडियो सर्कुलेट कर रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने भी थप्पड़ मारा था सहाफी को, यानी कि काम धंधा इन्होंने कुछ किया नहीं और मारने पीटने में ये लोग आगे आगे थे। तो इनकी जानिब से इनको कॉल पे लिया गया। जैसे ही इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जवाब देना शुरू किया तो सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने साथी सहाफी को सरगोशी में कहा अब ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हुई तो सारिफीन के जानिब से तबसरों का अंबार लगे। किसी ने कहा ये पहली बार नहीं कि कलमा पढ़कर झूठ बोला गया, तो कोई कहता नजर आया कि मीडिया अब एक मजाक बनता जा रहा है। तो ये मामला है इस वक्त। अगर हम देखें, नवाज शरीफ साहब तकरीर जो है जो करने लगे थे, तकारीर को मुतादिद बार लिख कर फाड़ा गया, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। पर्ची सिस्टम पे चलने वाले देखें कि अब इस मुल्क को किस तरह से पर्ची पे बनाते हैं, पर्ची पे आगे लेके जाते हैं। इत्तेहाद की कॉल दे दी है, यानी कि PDM 2 जो है वो रिलीज होना बाकी है। एक खान को गिराने के लिए सब एक बार फिर से एक होने जा रहे हैं। देखते हैं कि अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या जानती है। नवाज शरीफ साहब को अवाम रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन वो अब अगले वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन चेहरा तो कुछ और बता रहा है। चेहरा तो बता रहा है कि गड़बड़ बहुत ज्यादा है, स्पीच नहीं बोली गई। ये कैसी विक्ट्री स्पीच थी? विक्ट्री स्पीच तो वो थी जो इमरान खान ने बोली। विक्ट्री स्पीच तो उसको कहते हैं जो इमरान खान की जानिब से बोली गई। ये किस तरह की विक्ट्री स्पीच थी कि जिसमें ना जुबान साथ दे रही थी अल्फाज का, ना दिल ना चेहरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह ताला जी पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।